नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग वर्मा और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल चिराग वर्मा व्लॉग्स में। दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो सभी उन पेरेंट्स के रिलेटेड है जो अपने बच्चों का एडमिशन ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के लिए देख रहे हैं, जो सिर्फ दिल्ली रीजन्स के लिए ही एप्लीकेबल है। दोस्तों, मैं पिछले कई दिनों से काफ़ी वीडियोज़ बना चुका हूँ जिसमें मैंने सारे के सारे जो है क्वेश्चन्स डिस्कस करे हैं, जो एक किसी माँ-बाप के जो है मन में आते हैं कि भई इस कैटेगरी में भरने के लिए हमारे पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और मतलब ये स्कीम है क्या? मैंने अपनी वीडियो में वो भी डिस्कस करे हैं जिसमें मैंने वेबसाइट के लिखे हुए सारे 30-35 जितने भी क्वेश्चन्स हैं वो सारे मैंने डिस्कस करे हैं, जिसमें सारे उसके डाउट्स जो हैं क्लियर करे हैं मैंने। और फिर मैंने एक वीडियो में डिस्कस करा है कि बेसिकली आपको कौन-कौन से सर्टिफिकेट्स चाहिए, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, चाहे भले ही वो एससी कैटेगरी के हों, चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हों, चाहे वो इनकम सर्टिफिकेट हो। इसके अलावा और उसके बाद आपके पास बच्चे का आपके पास वो जो है बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, माँ-बाप का आधार कार्ड होना चाहिए, आपको एड्रेस प्रूफ देना है, मैंने ये सब भी आप चेकआउट कर सकते हैं मेरी इस प्लेलिस्ट में। दोस्तों, आज जो है मैं एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे माँ-बाप के कि वो स्कूल ही नहीं सर्च कर कर पा रहे हैं कि कौन-कौन से स्कूल्स जो हैं वो उनके घर के आस-पास इस कैटेगरी में आते हैं और उन स्कूलों ने 25% सीट्स अपनी एलोकेट करी हुई है। दोस्तों, काफ़ी सर्च करने के बाद मैंने जो है वेबसाइट से वो लिस्ट निकाली है, वो मैं आज आपको बताऊँगा, आज मैं आपको दिखाऊँगा भी कि आपके घर के आस-पास जो है कौन-कौन से स्कूल्स लाई करते हैं इस स्कीम में। दोस्तों, मैं किसी गवर्नमेंट स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सभी प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स होते हैं, जो कि इस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। इस कैटेगरी में आने के लिए उनको 25% सीट्स जो है अपने स्कूल की एंट्री लेवल क्लासेस जो कि होती है नर्सरी, प्री नर्सरी और क्लास फर्स्ट, इसमें अपनी रिज़र्व करनी होती है ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के बच्चों के लिए। दोस्तों, चलिए सीधे चलते हैं वेबसाइट पे और मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये है एक एफएक्यू, चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। दोस्तों, ये जो है हम डिपार्टमेंट की डीईएल, ये हम साइट पे गूगल पे हमने लिखा है, ये हम गए वेबसाइट पे और ये है वो जो सारा टॉपिक जो है वो सेक्शन जहाँ पे सारी की सारी चीज़ें स्कीम्स जो है हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम जाने के बाद जाएँगे ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और यहाँ पे हम बात करेंगे जो है स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चंस की। ओके, दोस्तों जैसे कि ये है, हाउ कैन आई फाइंड द नियरेस्ट प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल फ्रॉम हिज रेजिडेंट, हाउ मेनी स्कूल्स कैन आई सेलेक्ट? दोस्तों, असली माँ-बाप को जो है वो पता नहीं चलता कि उनको बेसिकली कितने स्कूल्स सिलेक्ट करने हैं और दोस्तों किस प्रकार सिलेक्ट करने हैं और कौन-कौन के स्कूल्स हैं। दोस्तों आइए अब इसका आंसर हम देखते हैं। यूजिंग लॉगिन आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड। दोस्तों सबसे पहले आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। स्टेप 1 जो है ओपन होगा। स्टेप 1 में जो है वो सारी की सारी आप उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्क्रीन भरेंगे, आप अपना सारी की सारी डिटेल्स आप उस स्क्रीन में भरेंगे। उसके बाद जो है अपना रेजिडेंस एड्रेस भरेंगे, फिर आप जैसे ही उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी अपनी सिलेक्ट करेंगे और अपनी लोकेलिटी, सब लोकेलिटी ये सब चीज़ें डालेंगे, ड्रॉप डाउन ये सिलेक्ट करोगे, तो उसमें जो है सारे के जितने भी नियर बाय स्कूल्स हैं, वो सब आपके शो करेंगे और आपके किस परसेंटेज के हिसाब से वो आपके करेंगे दोस्तों, जैसे 0 से 1 किलोमीटर, 1 से 3 किलोमीटर, 3 से 6 फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर मैं ले रह रहा हूँ, तो सबसे पहले जो है मैं अब चाहूँगा कि सबसे पास वाला स्कूल मुझे मिले मेरे बच्चों के लिए। सबसे पहले जितने भी स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में हैं, वो मुझे शो करेंगे, उसमें फिर मुझे अपनी प्रायोरिटी भरनी पड़ेगी। फिर जो है सेकंड नंबर पे 1 से 3 किलोमीटर के बीच में जो है, फिर जो है 3 से 6 किलोमीटर, फिर जो है 6 किलोमीटर से ज़्यादा। दोस्तों ये जो सब चीज़ें हैं स्टेप 2 में हम भरेंगे। You can select any number of school shown till 6 किलोमीटर but maximum 5 schools beyond 6 किलोमीटर। ओके, दोस्तों ये आपसे कह रहे हैं कि 6 किलोमीटर के अंदर अंदर जो है आप जितने मर्जी स्कूल्स भर सकते हैं अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से। दोस्तों देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे ही स्कूल भर देंगे, अपनी आप थोड़ा होमवर्क करिए इस चीज का, क्योंकि देखिए दोस्तों ये आपके बच्चों के जो है फ्यूचर का सवाल है। थोड़ा स्कूल के बारे में रिसर्च करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर के पास जो है 5 स्कूल हैं, तो उसमें से आप देखिए कि आपके बच्चे के लिए सबसे पहले नंबर पे आपकी कौन-सी प्रायोरिटी है। पहला स्कूल, फिर दूसरा स्कूल, फिर तीसरा स्कूल, फिर चौथा, फिर पाँचवाँ। इस तरीके से आपको स्कूल भरने हैं। बहुत अपना माइंड आपको प्रेज़ेंस करके ये सब चीज़ें भरनी है। तो इसमें कह रहे हैं 6 किलोमीटर के अंदर-अंदर आप जितने मर्ज़ी स्कूल भर सकते हैं, बट 6 किलोमीटर के बियॉन्ड जो अगर आप इस कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ़ आप 5 स्कूल ही भर सकते हैं। दोस्तों अब मैं बात करूँ कि अब कौन-कौन से ऐसे स्कूल्स हैं। दोस्तों ये है वो कंप्लीट लिस्ट जिसमें आप सारे के सारे स्कूल्स आप देख सकते हैं जो है दोस्तों, अगर मैं बात करूं टोटल, दोस्तों देखिए 1374 स्कूल हैं ये टोटल सारे के सारे।
जो है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अब आपको सर्च करके दिखाऊं, जैसे कि और फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं कोई एरिया ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ शालीमार बाग। सो दोस्तों देखिए, शालीमार बाग में देखिए टोटल टोटल जो है वो 11 स्कूल हैं, ये आप देख सकते हैं। सॉरी, टोटल 13 स्कूल्स इसमें दिखा रहे हैं। तो दोस्तों आप बेसिकली मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप एरिया से भी सर्च कर सकते हैं और डबल श्योर होके देखिए दोस्तों, हो सकता है कि आप स्कूल का जो सोच रहे हैं वो एड्रेस है, बट वो एड्रेस नहीं होता कई बार। तो आप अपने आसपास थोड़ा घर के आसपास चक्कर लगाइए और देखिए कौन कौन से स्कूल हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करूं दिल्ली पब्लिक स्कूल की, सो दोस्तों आप दिल्ली पब्लिक स्कूल सर्च करके उसके बाद फिर आप एड्रेस देखिए कि भाई कौन सा स्कूल वो हो सकता है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं। तो आप एड्रेस तो देखिए, साथ में आप सबसे पहले आप स्कूल का नाम भी थोड़ा कंफर्म कर ले कि हाँ भाई ये वही स्कूल है या नहीं है। सो दोस्तों ये वो लिस्ट है पूरी की पूरी। सो मैं इसको कमेंट में भी आपको पिन कर दूंगा, आप यहाँ से अपने पूरे की पूरा बिल्कुल अब तक की अपडेटेड लिस्ट है ये। ओके। सो इसमें हो सकता है कि अभी जब फॉर्म आएगा तो इसमें हो सकता है कुछ और भी जो है स्कूल्स थोड़े प्लस माइनस हो, थोड़े कम ज्यादा हो, बट दोस्तों आप यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके जो जनरल, क्योंकि दोस्तों जो एक बार स्कूल आ जाता है वो यूजली वो स्कूल जो हर स्कीम में रहता ही रहता है। सो अब इससे बेसिकली आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कितने स्कूल्स हैं आपके घर के आसपास। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। सो अब चलते हैं वापस हम इस पे। सो दोस्तों स्कूल से रिलेटेड जो है और तो बाकी आप देख सकते हैं, मैं अपनी और वीडियोस में जो है मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में ही बता चुका हूँ कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और ये है वो कंप्लीट पेज। सो दोस्तों हमने आज की वीडियो में डिस्कस करा कि माँ बाप जो है, अपने पेरेंट्स जो हैं, आप कैसे अपने बच्चों के लिए आप अच्छा स्कूल देख सकते हैं, और स्कूल्स आप बेसिकली सर्च कर सकते हैं लिस्ट में जाके दिल्ली सरकार की कि भी कौन कौन से स्कूल्स हैं। सो दोस्तों आप बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में। सो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।